सभा में उपस्थित हमारे पार्टी के यहाँ पर उस्तुवारी देखने वाले माणिकराव ठाकरे जी, हमारे पार्टी के हैदराबाद तेलंगाना के रेवंत रेड्डी जी, नासिर हुसैन जी, के राजू जी, गुरदीप सप्पल जी, ममसी रेड्डी जी, के हनुमंत रेड्डी जी, कहाँ है हनुमंत रेड्डी, एन भूपति रेड्डी जी और प्रभाकर रेड्डी, लक्ष्मी महिला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, श्रीनिवास गौड़ ब्लॉक प्रेसिडेंट, श्रीनिवास रेड्डी ब्लॉक प्रेसिडेंट, और इस मंच पे बैठे हुए सभी हमारे अलायंस पार्टनर के मित्रों, सीपीआई के यशु रत्नन और जेबी राजू, महेश सीपीआई सेक्रेटरी, एमबी यूसुफ और अशोक रेड्डी, ये सारे हमारे पार्टी के जो अलायंस मेंबर है उन सबको और इस मंच पे बैठे हुए सभी नेता लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा जलसा उन्होंने बनाया है। होगा आप इतनी बड़ी संख्या में इस रैली में आए हैं और हमारे हनुमंत रेड्डी साहब को आप जिताना है। अगर हनुमंत रेड्डी जीते तो यहाँ हमारे तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी और यही एरिया से पार्लियामेंट मेंबर होके हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी साहब भी इसी एरिया के। आज चुप बैठो, बाद में पुकारो। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जमकर पोलिंग हुई है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज जो पोलिंग हुआ है इससे हमको एक इत्तला आती है कि वहां पर दोनों जगह कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस की लड़ाई जनता के लिए, जनता के साथ में हम केसीआर से लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं और चंद लोग, उनके जो दोस्त लोग हैं उनसे भी हम लड़ रहे हैं। ये चंद लोग ऐसे होते हैं सामने आते हैं, चंद लोग ऐसे होते हैं जो पीछे से लड़ते हैं, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी वाले हमेशा सामने से लड़ने वाले लोग हैं, छिपके कभी नहीं लड़ते। कहीं भाजपा तेलंगाना में तो रेस में नहीं है, वो कहीं दिखता नहीं, लेकिन
यहाँ के केसीआर सरकार को वो अंदरूनी सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि बीजेपी और केसीआर मिलकर तेलंगाना में लड़ रहे हैं और साथ ही साथ और भी उनके एक साथी केसीआर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आप जान सकते हैं कि कांग्रेस को हराने के लिए कितनी साजिश चल रही है और ये साजिश करने से हमारे कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं है। कांग्रेस के लोग मजबूत है और हम लड़ाई करते करते इस देश को आजादी दिलाई है। लड़ाई करते करते इस देश में लोकतंत्र की स्थापना की है। लड़ाई करते करते इस देश में संविधान हमने बनाया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने मिलकर देश को एक बहुत बड़ा संविधान दिया है। उस संविधान के वजह से हम सब लोग आज वोटिंग पावर हासिल करके लोकतंत्र में हैं। लेकिन इसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। उठाकर वो ये कहते हैं कि नेहरू जी ने क्या किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस वालों ने अपमान किया, ऐसी बातें आरएसएस और बीजेपी वाले बोलते। बाबा साहब अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन बनाकर हमारे सारे भविष्य लिखने का हाथ उनके हाथ में दिया है। इसी के वजह से सभी लोगों को आज ये वोटिंग का पावर है। या क्या केसीआर नहीं दिए, ये मोदी नहीं दिए, ये शाह नहीं दिए, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। इसीलिए हमको कहना कि कांग्रेस वाले क्या किए, मैं बताने को अगर ठहरा तो बहुत समय लगेगा। तो इसलिए मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लेता, क्योंकि इस मैदान में आप कम से कम अब 4 घंटे से बैठे हैं। तो आपको मैं इसके बारे में ज्यादा न कहते हुए मैं एक असली बात आपको कहूंगा। ये जो बीआरएस और आरएसएस और बीजेपी, इनका सीक्रेट अलायंस है। अगर आप इन लोगों को वोट देंगे, अपने आप गुलामी की तरफ जाएंगे। अगर कांग्रेस को वोट देंगे, गरीबों का राज जाएगा। इंदिरा गांधी जी ने जो लाया था गरीबों के लिए, बड़े बड़े कारखाने जो बनाए थे हम, ये सब कांग्रेस के जमाने में हुई थी और उसका रक्षण भी हम कर सकते हैं। मेरे को बताओ, केसीआर से कितने साल हो गए? 9.5 9.5 साल में आप कौन से बड़े फैक्ट्री यहां लाए बोलो? जो जवाहरलाल नेहरू लाए थे, पहले के प्रधानमंत्री, वही हमारे तेलंगाना में, हैदराबाद में, आंध्रा में, सब तरफ है। कोई एक बड़ी फैक्ट्री सेंट्रल से लाए, उनके साथ आपकी दोस्ती है, और वो भी अब 10 साल हो गए। मोदी जी को भी उनके 10 साल, इनके 9.5 साल। भाई दोनों मिलके हम डबल इंजन के जैसा काम कर रहे, ऐसा कहते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन तेलंगाना को कुछ फायदा नहीं हुआ। तेलंगाना बनाने के लिए भी
कौन कोशिश किए? तेलंगाना बनाने के लिए यहां तेलंगाना की जनता कोशिश की, उन्होंने अपना जान खोया, मां और हर जगह उन्होंने अपना इस जो एजिटेशन में भाग लिया, और उसके वजह से तेलंगाना आपको मिला। और देने वाले कौन? श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो हमारी नेता है, उन्होंने खुद तेलंगाना को सेपरेट करके तेलंगाना राज्य बनवाया है। आपका क्या है इसमें? मैं वो करा, ये करा, सत्याग्रह करा, वो ऐसे बहुत से लोग भी सत्याग्रह करते हैं अपने अपने, लेकिन दिया कौन, किया कौन? और यहाँ बैठे सो लोग क्या तेलंगाना के लिए एजिटेशन नहीं किए? क्या एक ही घर के लोग किए? कौन किया आप बोलिए? कांग्रेस की ना? तो ये सोनिया गांधी जी, इंदिरा गांधी जी तो पहले से ही गरीबों के तरफ उनका रुख है और गरीबों के लिए ही उन्होंने काम किया। इंदिरा माँ गरीबों को जागृति दी, इसीलिए तो गरीब लोग आज अपना हकूक जताने के लिए तैयार हो गए हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर बहुत लोग हैं भी, ए बी सी टीम कुछ है। अब हनुमंतराव ये बोल रहे थे हमारे रेड्डी साहब कि यहाँ इतने लोग हैं, इतने लोग सपोर्ट कर रहे एक दूसरे को, ये कह रहे थे, तो मुझे ऐसा मालूम हुआ भाई अंदर से अंदर सिर्फ कांग्रेस को हराने के लिए, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को रोकने वाले, सत्ता से दूर रखने की कोशिश करने वाले लोग आप कभी भी यशस्वी नहीं होंगे। कांग्रेस जरूर सत्ता में आएगी, कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट होगी और हमारे लोग इस मंच पे बैठे हुए उसको लाने में सब समर्थ है। मोदी साहब हर जगह कांग्रेस के लोगों के ऊपर सीबीआई की धात डालते हैं, इनकम टैक्स वालों का धात डालते हैं और ईडी का उपयोग करते हैं। जो कानून है वो कानून का उपयोग करके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, लीडरों को ये डिमोरलाइज करते हैं, उनको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं पूछता हूं, या बीआरएस पार्टी के लोग घपला किए? दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार थी उनसे साठगांठ करके जो घपला हुआ, वो क्यों उनके ध्यान में नहीं आ रहा मोदी जी के? मैं पूछता हूं, क्यों मोदी जी इधर ध्यान नहीं दे रहे? तुम्हारे बहुत बड़ा इरिगेशन डैम कालेश्वरम, इतना बड़ा डैम जिसमें लाखों रुपए का घोटाला, करोड़ों रुपए का घोटाला, तो आपको नहीं दिख रहे हो? सिर्फ कांग्रेस वाले ही दिख रहे हैं। और बड़े बड़े जो भी स्कीम्स गरीबों के नाम से लाए वो सब में घपला। अरे पानी में घपला, इरिगेशन में घपला, और गरीबों को जो देने वाला वेलफेयर स्कीम में घपला, हर जगह घपला। लेकिन वो लोग समझते नहीं। अगर मोदी ये अगर जानते हैं कि इसमें सब भ्रष्टाचार है, इसमें रिश्वतखोरी है,
तो क्यों नहीं पकड़ रहे? मैं पूछता हूं, वो क्यों नहीं उनको जेल में नहीं डाल रहे? क्यों उनके ऊपर एफआईआर नहीं हो रहे? नहीं, इसलिए कि उनको साथ में रह के हमको हराना है। अरे भाई, आप कितनी भी कोशिश करो हराने की, जनता हमको हारने नहीं देंगी। जब तक आपका आशीर्वाद हम पर है, कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी कभी हारेगी नहीं। तो इसलिए भाइयों, मैं और एक बात आपसे कहते, मेरे चंद शब्दों को मैं छोड़ूंगा, लेकिन सब में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गरीबों के बारे में बीजेपी सोचती है, ऐसा हमेशा हमारे मोदी साहब कहते हैं। अरे गरीबों को सोचने वाले 3 काले कानून किसानों के आपने लाया और लाकर फिर वापस लिया। हमने सब पार्लियामेंट में जद्दोजहद की, लेकिन उन्होंने उस वक्त वापस नहीं लिया। जब दिल्ली के बॉर्डर पर किसान लाखों की संख्या में वहां बैठे, तब वो 3 काले कानून वापस लिए। और हम हमेशा बोलते हैं कि मोदी साहब कभी सच नहीं बोलते, बीजेपी कभी सच नहीं बोलती, और उनके भाई केसीआर भी कभी सच नहीं बोलते। ये तो हम पहले से कह रहे। मैं उदाहरण पे कहता हूं, आपको मालूम है, फिर भी मैं याद दिलाता हूं। मोदी ने कहा, क्या कहा कि मुझे वोट दो, मुझे सरकार में लाओ, हर एक को 15-15 लाख दे। तुम बोले दिए 15 लाख? नहीं दिए। तो वो झूठ बोल रहे, क्या आप लोग लेके झूठ बोल रहे? वो झूठ बोल रहा है भाई। उसने ये कहा कि 2 करोड़ नौकरियां युवकों को पूरे हिंदुस्तान में दूंगा बोले। तेलंगाना में मिला 2 करोड़ नौकरियों में से कुछ नहीं मिला। अरे तो वो दे दिया बोल के बोलता है, तुम नहीं बोलते, ये कैसा? मैं समझता हूं खास करके पूरे नौकरियां केसीआर के पास गए होंगे, इसीलिए ये। तीसरी बात उसने कहा कि किसानों की आमदनी हम डबल करेंगे। बोला नहीं बोला? 2 गुना करेंगे बोले। हुआ आपका? नहीं हुआ। तो ये भी झूठ है। तो झूठ क्या मोदी बोल रहे हैं, क्या कांग्रेस वाले बोल रहे हैं? आप बोलिए। तो ये है, इसीलिए मोदी झूठ है। हम बोले तो आप चंद लोग उनके गुस्से में आते हैं, प्राइम मिनिस्टर को ऐसा बोले। अरे प्राइम मिनिस्टर का एक तरफ, प्राइम मिनिस्टर का बाप यहां बैठा, उन्हें भी झूठ। उन्होंने भी बोला मैं ये करता हूं, वो करता हूं, लेकिन उन्होंने भी आज जो वायदे किए थे, वो वायदे निभाने के लिए उनके पास पैसा नहीं, खजाना खाली है। और तीसरी चीज, एक तरफ खजाना खाली है बोलते रहते हैं, जब हमारे केसीआर पावर में नहीं आए थे, हुकूमत में नहीं आए थे, उस वक्त ये तेलंगाना आंध्रा सरप्लस में था, यानी कर्जा नहीं था, उनके पास खजाने में पैसे थे। लेकिन आज केसीआर 5,60,000 करोड़ रुपए तुम्हारे ऊपर खर्चा करके, आपके ऊपर 5,60,000 करोड़ कर्जा उन्होंने किया है। 1,25,000 रुपए कर्जा है। ये कर्जा आपको फेडना है, केसीआर को नहीं। और आप बोलते हैं बहुत काम किए, यही काम किए,
हमारे सर पर कर्जा रख के, हमारे तेलंगाना के ऊपर 5,60,000 रुपए कर्जा रख के आप बोल रहे हो हमने बहुत कुछ काम किया। देखो, इस देश में बहुत लोग ऐसे हैं कि कर्जा करके घी खाने वाले। ये चारुवाक्य की थ्योरी है कि खूब कर्जा लो और घी खाओ। यही लोगों का एक ये है। तो इसलिए हमको इन लोगों को कोने में बिठाना है, इन लोगों को जल्दी भगाना है। भगाने के लिए आप लोग तैयार होना। भगाएंगे नहीं, भगाएंगे तो जब उनको मालूम होगा कि लोग उनके खिलाफ हो गए। कहीं भी जाओ आप, लोग यही कहते हैं अब केसीआर की हुकूमत नको, कांग्रेस आना चाहिए। हर जगह कहीं भी जाओ लोग खुद ब खुद आ रहे हैं और कह रहे हैं हम आपको सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। कहां पर भी जो रेवंत रेड्डी जाते हैं या कांग्रेस पार्टी के नेता लोग जाते हैं, उनको बोलते हैं अन्ना तुम आओ हमारे पास भाषण करो, करके जाओ, ये बोलते हैं। तो आप देखिए लोग कितने त्रस्त हो गए, इनके खिलाफ तैयार हो गए। इससे मैं आपसे बताना चाहता हूं। और उसके साथ ही हम क्या देने वाले हैं। अब उन्होंने तो बहुत सी चीजें बोले, लेकिन हम क्या देने वाले हैं जनता को, ये हमने बताना चाहते हैं। और उनका तो बात बहुत बोले, कर्जा करके तो घर में बैठेंगे, अब देखेंगे वो कर्जा तो रेवंत रेड्डी और उनके दोस्त वापस करना है, नहीं तो इनको पकड़ लेके जाते हो। भाइयों, और एक चीज है कि मोदी जी की गारंटी तो मैं बोल दिया, सब झूठ झूठ झूठ। लेकिन हमारे जो गारंटीज है, हर परिवार को सरकारी नौकरी देने में वो फेल हो गए। लेकिन हम ABCD 4 क्लास के लोगों को जल्द से जल्द हम भर्ती करके दिखाएंगे और 2 लाख नौकरियां हम युवा कांग्रेस को देंगे। 2 लाख नौकरियां। और हमने उसको डेट भी दिया है। ये क्लास 1 ऑफिसर्स के भर्ती को कौन से तारीख, और B क्लास का कब होगा, C क्लास का कब होगा, D क्लास का कब होगा, उनका नौकरी का नोटिफिकेशन भी हमने जाहिर किया है, बताया है, हमारे मैनिफेस्टो में भी वो दिखाया है। उसके बाद में दूसरी चीज, ये SC ST का पैसा सब प्लान, ये पैसा डाइवर्ट किए। वो पैसा है SC के लिए, ST के लिए सब प्लान, लेकिन वो पैसा अपने जो भी कार्यक्रम है उसके लिए डाइवर्ट करके ये लोगों को चूना लगा दिया। और ये लोग SC ST सब प्लान के लोग घर में आज चुप बैठे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ बोल देता है। यहां तक मैं परसों कभी मोदी आए थे, शायद मोदी जी आकर एक सब कैटेगराइजेशन करने का बात उन्होंने किया। ठीक है, उनको जो लगा वो बोले। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही बोल रही है, लेकिन उसमें हमारे को कोई एतराज नहीं है। हम हमारे लोग उसके लिए फुल साथ दिए। लेकिन 10 साल से आपको कौन रोका है सब कैटेगराइजेशन करने के लिए? आप दोनों डबल इंजन सरकार है ना, यहां पर केसीआर, वहां पर मोदी, फिर तुम दोनों मिलके ऑर्डिनेंस निकालो। तुमको कौन रोका है?
अरे तुम काम करने की हैसियत नहीं, इलेक्शन में आके उनको लेकर रोते हो। मेरी गलती हो गई, मैं क्षमा करना, माफ किसको करना। तो ऐसी बातें बहुत बोलते हैं, बोलकर लोगों को लुभाने का कोशिश करते हैं। तो भाइयों, मैं ये कहूंगा कि तेलंगाना में ये जो बढ़ती रोजगारी है, अभी मैं बोला कि वो बराबर हम उसको ठीक करेंगे। 30 लाख बेरोजगार लोग तेलंगाना में हैं, उनके लिए तुमने क्या किया? महंगाई बढ़ रही है, प्याज महंगी, दाल महंगी, तेल महंगी, हर चीज महंगी, और किसानों का फर्टिलाइजर महंगा, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, और किसानों का भलाई करने वाले मसीहा तुम डीजल नहीं दे सकते, गैस सिलेंडर पे डबल पैसे कर दिए, और हमको बोल रहे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो चंद लोगों को मैं बताना, अगर कांग्रेस कुछ नहीं करती और हम ये बढ़ावा नहीं देते तो केसीआर भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनते थे। हमारे संविधान के वजह से, हमारे लड़ाई के वजह से, महात्मा गांधी जी जो लड़के, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम, ऐसे लोग लड़के इस देश को आजादी दिलाए। उस करते नहीं, और हमारे लोग आगे बेरोजगारी भत्ता भी इसके ऊपर देने वाले हैं। पिछले 9.5 सालों में तेलंगाना में एक भी एसटी की बैकलॉग वैकेंसी नहीं, ये भी नहीं भरा। मैं ये इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग जो कहे वो भी काम नहीं कर सके। एसटी का बैकलॉग वैकेंसी नहीं भरे, एससी का नहीं भरे, दूसरे गरीबों का नहीं भरे। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर सबक सिखाना जरूरी है। और इस इलाके में खास करके हमारे लोग जो काम कर रहे हैं, ये देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा कि हमारे लोग आपके साथ रहेंगे, आपके साथ देंगे, और अपने योजनाएं जो 6 योजना है, जो एक तरफ तो अपने पहले जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में दिए हैं वो तो रहेंगे, लेकिन उसके अलावा 6 गारंटी हमारे लोग आपको दे रहे हैं। 6 गारंटी। महालक्ष्मी योजना, महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देंगे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। महिलाओं को जैसा कर्नाटक में फ्री बस पास है, यहां भी महिलाओं को फ्री बस। रैतु भरोसा, किसानों को हर साल 15,000 रुपए, खेतिहर मजदूरों को 12,000 रुपए, और धान पर 500 रुपए प्रति कुंटल बोनस। ये सारी चीजें हम करने वाले, ये हम करके दिखाएंगे, सिर्फ कहते नहीं हम। अब कर्नाटक में हमने 5 गारंटी दिए थी, उसमें से 5 गारंटी चालू है। 1 गारंटी अब दिसंबर में लास्ट गारंटी, बाकी का तो हम दिए हैं। यहां पर बोलते आते सालों से, करते कुछ नहीं। अब ये जो मैं बोल रहा हूं हमारे लोग करेंगे, और मैं कहूंगा इस मंच पे बैठने वाले सभी लोग और रेवंत रेड्डी को भी, देखो देखिए, अगर
हो गया? चुप 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 बैठो बस। देखो, मैं इसलिए उनका नाम लिया, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, उनकी जिम्मेदारी है, इसीलिए नाम लिया। और पहले कैबिनेट में ये 100 गारंटी है, पहले ही कैबिनेट में जारी करने की उनको मैं कहता हूं, वो जारी करे। गृह ज्योति योजना 200 यूनिट बिजली फ्री, और इंदिरम्मा इंदलू घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की सहायता। तेलंगाना आंदोलन के सेनानी को 250 वर्ग गज जमीन, जो भी उसमें हिस्सा लिए इस आंदोलन में, उनको 250 स्क्वायर यानी गज यानी क्या बोलते हैं, यार्ड जमीन देने का भी हमने वायदा किया। चौथा, वरिष्ठ नागरिकों को 4000 रुपए पेंशन, राजू आरोग्यश्री में 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा। छठा, युवा विकासम, छात्रों को पढ़ाई के लिए 5 लाख की मदद, हर मंडल में बनेंगे तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल। और ये हमारे वायदे हैं और इन वायदों को हम पूरा करेंगे और धोखा नहीं देंगे। धोखा देने वाले तो अब आप 9 साल से उनको देख रहे हैं, तो हम लोग हमेशा लोगों के साथ हैं, बगैर बोले काम करते हैं। और सोनिया जी कोशिश करके जो इस तेलंगाना को एक सेपरेट स्टेट बना के दिया, और इसको वो बनाना चाहते थे एक अच्छा समृद्ध स्टेट बनाना चाहते थे, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो सका। इसीलिए जो लोग पहले हमको बोले साथ देंगे, साथ रहेंगे, वो लोगों ने ही धोखा दिया और हमको छोड़ के चले गए। अब मजे में उधर है। लेकिन कांग्रेस सत्ता में आने के बाद हम जो वायदे पहले किए थे, और सोनिया गांधी जी ने जो सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने का काम हमारा तेलंगाना कांग्रेस कमेटी करेगी। तो भाइयों, मैं ज्यादा और आपका वक्त न लेते हुए मैं इतना ही कहूंगा, ये आपके ऊपर कर्ज डालने वाले लोग, आपको सहूलत न देने वाले सरकार लोग, इन सब को हटाओ, कांग्रेस को बिठाओ, तुम्हारे साथ पावर में बिठाओ। और देखो कि ये सिर्फ कितने दिन का है, 15 दिन में सब बदल रहा है तेलंगाना में। आज कुर्सी पे बैठे हुए लोग नीचे आएंगे और यहाँ बैठे सो लोग ऊपर बैठेंगे, और तुम्हारे जो भी समस्या है वो हल हो जाएगा। सबको धन्यवाद। अब सबको मेरा नमस्कार। ధన్యవాదాలు। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। धन्यवाद, नमस्कार। ధన్యవాదాలు అఖిల భారత కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుల వారికి। ఇప్పుడు